तो हम लोग सीखेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में ट्रायंगल के कुछ सवालों को। तो सबसे पहला सवाल है, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 8 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। यानी कि यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें साइड दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो अभी इसका एरिया क्या होगा वो बताना है। सबसे पहले हमें देखना है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है सभी इसका जो भुजा है वो बराबर होगा। यानी कि अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, इसीलिए इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसमें हमें अब एरिया बताना है। इसका जो साइड है, साइड ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका हमें एरिया बताना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक एरिया का अपना फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है √3/4a²। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर √3/4, अब a² जो है इसका मतलब ये साइड है। साइड कितना है? 8। तो ए के जगह में हम लोगों ने 8 लिख दिया। ये स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर हम लोग इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। अब देखिए √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर 2 है, यानी कि 8 को हमें क्या करना है? 2 बार गुना करना है। 8 को हमें 2 बार गुना करना है। अभी इसको देखिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, इसको आप लोग काटेंगे तो 4 2 8, 4 से 8 को 2 बार गया, 8 से 2, 8 दूने 16 और ये √3, यानी कि इसका आंसर होगा 16√3। अब देखिए इसको 8 2 16 और 3 को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि 3 जो है रूट के अंदर में है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये a² जो है ये साइड है। साइड को हम लोग यहाँ पर a के प्लेस में बिठा देते हैं, उसके बाद उसको स्क्वायर, ये फॉर्मूला का है किस तरह से लगाते हैं, और लगाने के बाद हम लोगों को इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है। चलो, तो हम लोगों ने अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो निकाला। अब दूसरा सवाल को हम लोग सीखेंगे। तो दूसरा सवाल है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ईच ऑफ इट्स साइड्स मेजर्स। यानी कि अब वही है, यहाँ पर फिर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सभी साइड्स जो है बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, एरिया यहाँ पर दिया हुआ है हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो एरिया है 4√3। अब मुझे बताना है साइड, तो साइड हमें मालूम नहीं है, तो साइड कितना है वो बताना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? अभी हम लोगों ने सीखा √3/4a²। ये एरिया है, एरिया के जगह में ये बिठा दिया। अब 4√3, तो अब हमें a² यहाँ पर लिखना है, ये 4√3। अब इसको नीचे लिखेंगे हम लोग, √3/4 हुआ, तो ये हुआ a² = 4√3 √3, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो √3 कटा, a² = 4 4 16। तो यहाँ पर a है, ये रूट हटेगा तो 16 के ऊपर स्क्वायर हटेगा तो 16 के ऊपर रूट बैठेगा। अब देखिए a = यहाँ पर 4 × 4 होगा, तो रूट के अंदर 2 एक जोड़ा का हम लोग क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, तो a का वैल्यू 4, यानी कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो 4 है। इस तरह से हमें निकालना पड़ता है साइड को, एरिया को। तो चलिए अब और एक सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से हम ट्रायंगल्स के सवालों को बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर सकेंगे। तो सवाल यहाँ पर है, अब सवाल है यहाँ पर, द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 5 मीटर एंड इट्स हाइपोटेनस इज 13 मीटर, इट्स एरिया विल बी। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बोला है।
अब राइट एंगल ट्राइंगल थोड़ा दूसरा होता है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री का होना पड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री का ये जो है एंगल बनना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एक अपना फॉर्मूला है, यहाँ पर दिया हुआ है। द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर। ये बेस है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस, और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि इसको हम लोग हाइट भी बोल सकते हैं। ये परपेंडिकुलर है। अब बेस मुझे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर दिया हुआ है हाइपोटेनस दिया हुआ है मुझे 13 सेंटीमीटर। अब मुझे बताना है एरिया, और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये है हमारा एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला ये है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर देखिए 1/2, बेस तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोग 5 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइट नहीं है। इस हाइट को निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हाइट निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला को याद करना पड़ता है, जो है पाइथागोरस का नियम। पाइथागोरस का नियम के अनुसार जब भी मुझे परपेंडिकुलर निकालना होता है तो हाइपोटेनस को स्क्वायर करो इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर होगा। यानी कि जो ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर और बेस को जोड़कर बनता है। और जब भी मुझे परपेंडिकुलर निकालना पड़ता है, यानी कि मुझे परपेंडिकुलर निकालना पड़ता है, तो हाइपोटेनस से बेस को घटा देना होता है। अगर मुझे बेस निकालना है तो हाइपोटेनस से फिर मुझे परपेंडिकुलर को घटाना पड़ता है। देखिए अब यहाँ पर मुझे निकालना है परपेंडिकुलर, तो मेरा हाइपोटेनस तो दिया हुआ है यहाँ पर 13 का स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। परपेंडिकुलर मेरा नहीं है, ये नहीं है, लेकिन बेस मेरा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि हाइपोटेनस जो दिया है उसका वैल्यू हमें यहाँ पर डालना है, और जो नहीं दिया है जिसका निकालना उसको वैसे ही छोड़ देना है। जैसे कि हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या है मेरा, हाइपोटेनस यहाँ पर हम लोगों ने 13 स्क्वायर लिख दिया। परपेंडिकुलर नहीं था तो परपेंडिकुलर यहाँ पर अभी हम लोग लगा रहे हैं, और बेस के जगह में हम लोग 5 सेंटीमीटर लगा सकते हैं। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अभी हम लोग परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। बात दोनों का एक ही है। ये 13 का स्क्वायर यानी कि 13 का 2 बार गुना करना है, 13 का 2 बार गुना करना है। ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 5 को 2 बार गुना करना है। डायरेक्टली हम लोग 169 या फिर 25 लिख सकते थे, लेकिन मैंने समझाने के लिए इसको इस तरह से लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा, ये परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस 5 करेंगे तो 25 आएगा। हुआ। अब ये परपेंडिकुलर स्क्वायर यहीं पर रख देते हैं हम लोग 169, ये प्लस इधर आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई का इजिकल टू का हम लोग क्रॉस करेंगे तो माइनस बन जाएगा। याद रखिए इजिकल टू यानी कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कुछ भी साइन नहीं है। अगर ये 5 सिर्फ है तो इसको हम लोग +5 मानते हैं। तो यहाँ पर 25 इधर आएगा तो माइनस होगा, अब घटेंगे, यहाँ पर 144 आएगा, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलिए इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो पी स्क्वायर इजिकल टू 144, घटाने के बाद ये हुआ। अब जब भी स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, रूट आएगा। तो 144 यानी कि 12 गुना 12 इस तरह से कर सकते हैं। तो रूट के अंदर जो है एक जोड़ा के बदले में 1 लिखते हैं 12, यानी कि परपेंडिकुलर या फिर हाइट। इसी परपेंडिकुलर को हम लोग हाइट भी बोलते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हाइट और परपेंडिकुलर दोनों एक ही होता है। तो हाइट मेरा निकल गया 12, तो यहाँ पर 12 लगा देते आप, तो 2 छके 12, 6 पंच कितना हुआ 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर जो है इस सवाल का हमारा आंसर, 30 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 144 को किस तरह से मैंने 12 में लिखा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2 7 14, 2 दूने 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3। इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर 1, चलो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो कितना आया मेरा 1 2 3 4, तो 4 ठो 2 लिखे यहाँ पर, 1 2 3 4, उसके बाद 2 ठो 3 है,
3 गुना 3, एक के बदले में एक आएगा, एक जोड़ा के बदले में एक आएगा और एक जोड़ा के बदले में एक आएगा। 2 दूने 4, 4 तियां 12। जब जोड़ा के बदले में एक लिखते हैं तो रूट वहाँ से हट जाता है। तो इस तरह से हम लोग ट्राइंगल के सवालों को करते हैं।